आज की प्रेस वार्ता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस खन्ना है। मैं आशना ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन का मेडिकल डायरेक्टर हूँ और मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा बीएन जनरल हॉस्पिटल डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नीरू खरू का कि आज उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम आपके थ्रू जम्मू की पब्लिक को एक ऐसी सर्जरी के बारे में जानकारी दे सकें जो हमें बड़ी खुशी है कि हमारी टीम के माध्यम से यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड की गई है। मैं एक हाईली ट्रेंड कैंसर सर्जन्स की टीम को लीड करता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर विकास हीर हैं जो एक गायनेक और ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अभिषेक हैं जो हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हैं, डॉक्टर गुरप्रीत कौर हैं जो खुद एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन और माइक्रोवेस्कुलर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम चाहेंगे कि पब्लिक को ये पता चले कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर किसी भी बड़े मेट्रो में प्रोवाइड किया जाता है वही स्टैंडर्ड ऑफ केयर जम्मू में प्रोवाइड किया जा सकता है अगर कुछ एसेंशियल चीज़ों का समागम हो। वेल ट्रेन्ड सर्जन्स, करेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन और हॉस्पिटल की सपोर्ट, इन सब को साथ अगर मिलाया जाए तो हम कैंसर केयर के लिए पेशेंट्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो किसी भी बड़े मेट्रो में प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि कैंसर का इलाज सबसे ज़्यादा कामयाब तब होता है जब हम उसको स्टेज 1 में आइडेंटिफाई करें और स्टेज 1 में ट्रीट करें। ये बात समझनी भी बहुत ज़रूरी है कि कैंसर के इलाज में हर पेशेंट का इलाज एक फर्मे की तरह नहीं हो सकता है कि सबका एक तरह से इलाज किया जा रहा है। जिस पेशेंट की डिजीज़ अर्ली स्टेज पे है उस पेशेंट का इलाज अगर ऐसे प्लान किया जाए ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट ना हो और इलाज का जो ऑन्कोलॉजिकल आउटकम है वो एकदम ऑप्टिमम हो। हमारी जो पेशेंट जिसकी सर्जरी हम यहाँ पे कर सके हैं उसका रीज़न ये भी था कि बीएन जनरल हॉस्पिटल ने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जम्मू में पहली बार लेकर आए ताकि हम उस पेशेंट को इस चीज़ का बेनिफिट दे सके कि उसका अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हुआ था और उसको हम एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी मतलब लैप्रोस्कोपी के थ्रू उसकी हम सर्जरी कर पाए और पेशेंट का जो क्लिनिकल आउटकम था वो अच्छा रहा, पेन फ्री रही पेशेंट, अर्ली डिस्चार्ज हुआ, ब्लड लॉस मिनिमल हुआ और ऑन्कोलॉजिकल आउटकम में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। कि कैंसर के इलाज का जो करेक्ट इवैल्यूएशन है वो इस बेसिस पे होता है कि क्या उस पेशेंट का उस स्टेज के लिए जो मुकर्रर इलाज था वो किया गया और क्या उससे उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हुई कि नहीं। मैं चाहूँगा कि मेरी टीम से डॉक्टर विकास हीर आपको स्पेसिफिकली समझाएं कि किस तरह का वो कैंसर था और किस तरह जो इलाज की पद्धति का जो इस्तेमाल किया गया किस तरह से उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। डॉक्टर विकास जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। ये पेशेंट हमारे पास आया था कंप्लेंट करके इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग के लिए। हमने इसको इवैल्यूएट किया और इवैल्यूएशन पे हमें पता चला कि इसको अर्ली स्टेज का कैंसर है, सर्विक्स का, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है। प्रॉपर काउंसलिंग के बाद और हमारा ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड हमारा एक ट्यूमर बोर्ड रिकमेंडेड है, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि हम अर्ली स्टेज सी सर्विक्स में हम सर्जरी कर सकते हैं। उसके लिए हमने पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार किया, पेशेंट पे हम पे भरोसा रखा और हमने सर्जरी की। सर्जरी के दौरान हमने एक दवाई जिसको आईसीजी डाई बोलते हैं वो हमने इंजेक्ट की और एक दवाई का क्या इंजेक्ट करने का मतलब क्यों इंजेक्ट की जाती है, उसका प्रिंसिपल है कि वो दवाई सबसे पहले लिम्फ नोड में जाती है। जिस लिम्फ नोड में सबसे पहले ट्यूमर जाता है उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। तो वो दवाई देने के बाद हमने उसको लैप्रोस्कोपिकली आइडेंटिफाई किया और उसको हमने इंट्रा ऑपरेटिवली सर्जरी के दौरान ही टेस्ट के लिए भेजा, इसको बोलते हैं फ्रोजन सेक्शन। मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर ईशा कश्यप और डॉक्टर चित्रलेखा जी का जो स्वास्थ्य लैब में कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने रिपोर्टिंग की हमारे पास और रिपोर्टिंग में उन्होंने नेगेटिव बताया गया, जिसके कारण हमने सर्जरी को प्रोसीड किया और लैप्रोस्कोपिकली हमने पूरी सर्जरी कंप्लीट की। रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेज सी सर्विक्स में टाइप 3 हिस्टेक्टमी और बायलेटरल पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। हमने पूरी सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली ट्रीट किया और पेशेंट को उसको फ़ायदा हुआ, अर्ली मोबिलाइजेशन हुई, अर्ली डिस्चार्ज हुआ और पेशेंट अभी बिल्कुल तंदुरुस्त है और ठीक से घर चले गए हैं। दूसरा
मैं कुछ और चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। इस पेशेंट में इलाज की कामयाबी जिन 3 स्तंभों पे टिकी हुई थी वो थी अर्ली डायग्नोसिस। पेशेंट का हस्बैंड बहुत सपोर्टिव था, उसने इंश्योर किया कि उसने अपनी वाइफ का टाइमली इन्वेस्टिगेशन कराया। मैं यहाँ पे उस फैमिली को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने स्पेसिफिकली मेरी टीम को ऑनलाइन ढूंढा कि हमें एक स्पेशलिस्ट सर्जन चाहिए जो ये काम कर सकते हैं। हमने अपने पेशेंट के लिए सेंटिनल बायोप्सी के लिए जब डॉक्टर नीरू को कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें बताया कि जम्मू में अकेला बीएन अस्पताल ऐसा है जहाँ पे लेप्रोस्कोपी मशीन के साथ आईसीजी मॉड्यूल अवेलेबल है। मैं चाहूँगा इस केस की कामयाबी के बाद आपके माध्यम से ना केवल पब्लिक बल्कि जो हमारा पीयर ग्रुप है सर्जन्स का, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का, वो ये रियलाइज़ करे कि हमको इन्वेस्ट करना है पेशेंट केयर में, करेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में, ताकि हम जम्मू में जो पेशेंट्स अर्ली डायग्नोज हो रहे हैं उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकें। इस तरह के केसेस से ही हम उन परिवारों का, उन मरीजों का जो है विश्वास जीत पाएंगे। सर्वाइकल कैंसर में मैं एक आपके थ्रू एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा पब्लिक को। ये अकेला कैंसर है जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। ये कैंसर नहीं होना चाहिए हमारी बहनों को, हमारी माँओं को। अगर 9 से 14 साल की उम्र के बीच में उनको वैक्सीन लगे, वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, इंडियन वैक्सीन है, सर्वावैक के नाम से, जम्मू में फ्रीली अवेलेबल है। ये मेरा और आपका एक शहरी होने के लायक के नाते एक उत्तरदायित्व है कि हम जिम्मेदारी लें कि पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन मिले, और मास मीडिया के अलावा और कोई मीडियम नहीं है जिससे हम पब्लिक को कन्विंस कर सकें कि एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को ये वैक्सीन लगनी चाहिए। जिन बहनों की शादी हो चुकी है उनको हर 5 साल में एक बार लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और एचपीवी डीएनए टेस्ट कराना है। ये बहुत अफसोस की बात है कि दुनिया में सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में होता है और हमारी औरतों में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। जबकि जब तक इसकी जिम्मेदारी आप जो मीडिया है और हम जो शहरी हैं, इसमें सिर्फ डॉक्टर या अस्पताल का रोल नहीं है। आपके माध्यम से अगर किसी भी भाई को पता चलता है, किसी बेटे को पता चलता है, किसी हस्बैंड को पता चलता है कि भाई अगर उम्र 30 साल से ऊपर है और शादी हो चुकी है तो 5 साल में एक बार लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और एचपीवी डीएनए करा के स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग करके अगर अर्ली डायग्नोसिस होगा तभी कामयाब इलाज हो सकेगा। और इलाज के लिए हमारे पास ऐसी टीम है जम्मू में जो इसके लिए स्पेसिफिकली ट्रेंड है, और हम ये रिजल्ट्स डिलीवर कर सकते हैं जिसके लिए पेशेंट यहाँ से बाहर दिल्ली बॉम्बे जाता है। हमारा मकसद है, हमारी जिम्मेदारी है और हमारा ये एम्बिशन है कि हम जम्मू के पेशेंट को जम्मू में रोक के वो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर सकें जिसके लिए हम ट्रेंड हैं। मेरी टीम कलकत्ता, कोरिया, अहमदाबाद और दिल्ली से ट्रेंड है हम लोग। जम्मू हमारा शहर है, हमारा घर है। हम चाहते हैं कि यह सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें, और हम बहुत आभारी हैं स्वास्थ्य लैब जिसने फ्रोजन सेक्शन की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की, और बीएन अस्पताल जिसने ये ठीक समझा कि इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट करके हम ये इक्विपमेंट जम्मू में ला सकें। थैंक यू।